हेलो जी, गुड मॉर्निंग। ऋषिका ऑफिशियल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताना। और मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई है सुबह 5 बजे से। हस्बैंड जाते हैं ऑफिस तो उनके लिए मुझे बनाना पड़ता है ब्रेकफास्ट और लंच। तो यहाँ पे अभी सिम्बा सो रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में हस्बैंड के लिए टिफ़िन लंच बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ और सब्ज़ी बना रही हूँ मसाले वाली। सुबह का इतना भागा दौड़ी होता है कि सुबह सुबह जल्दी आँख ही नहीं खुलती है, सोने में रात हो जाती है, ज़्यादा काफ़ी टाइम हो जाता है। जैसे 10 से 11 बज जाता है, जब सिम्बा जल्दी सोते नहीं हैं। और अभी मैं बता दूं अपने बारे में थोड़ा सा, मैं यूपी से हूं और हस्बैंड के साथ रह रही हूं शहर में। और मेरा बेटा एक है और हस्बैंड और मैं 3 लोग रहते हैं घर में। तो यहाँ पे खाना बन गया है और हस्बैंड का मैं जल्दी जल्दी टिफ़िन पैक कर रही हूँ। वो ले जाते हैं, सुबह से जाते हैं, शाम में ही आते हैं। तो उधर ही मतलब बस ब्रेकफास्ट करके जाते हैं और लंच वहीं पे करते हैं। तो रोटियों में मैं घी लगा के पैक करूँगी क्योंकि ऐसे सूख जाती है। जिस दिन रोटी बनाती हूँ तो मक्खन यानी कि शुद्ध देसी गांव का घी लगाती हूँ। वैसे तो मैं डेली घी खुद निकालती हूँ, जैसे डेली घी नहीं निकालते हैं। जैसे सिम्बा का दूध मैं गरम कर दी और शाम को दूध मेरे घर आता है तो शाम को दूध गरम कर देती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ। और सुबह देखती हूँ तो खूब मोटी सी सारी हो जाती है मलाई, उसको दूसरे बर्तन में अलग रखती हूँ और फिर घी बनाती हूँ। तो ये अभी 1 लीटर तक घी मैं बना दी हूँ 1 मंथ के अंदर। और बनेगा, मैं बनाऊंगी घी तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी घी रेसिपी। तो आप लोग देख के ऐसे घर पे बना सकते हैं, बहुत आसान है, लेकिन डेली का घी आप लोग को बिटोरना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा डेली का रूटीन है, जब किचन में जाती हूँ तो गर्म पानी करके पी लेती हूँ, फिर खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। और जब हस्बैंड चले जाते हैं, यानी कि अब हस्बैंड चले गए हैं, तो थोड़ा सा मैं योगा बालकनी में बैठ के योगा एक्सरसाइज करूँगी। योगा कर लेती हूँ तो पूरा दिन अच्छा निकलता है मेरा। और पता है मैं थोड़ा सा अपना वेट भी लूज कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं एक्सरसाइज करती हूँ। ये बालकनी में बैठी हूँ और सिम्बा अभी अंदर ही रूम में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी सुबह का टाइम है और बालकनी से खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है मेरा। तो अब मैं एक्सरसाइज कर ली हूँ और फिर से गर्म पानी की हूँ, उसको पी ली हूँ। थोड़े से बच्चे के पास बैठी थी और मैं सोची हूँ पहले रूम का क्लीनिंग कर लें, क्योंकि इतना बेड पे कपड़े हो जाते हैं, बेडशीट हो जाती है। तो जब तक मैं बेडशीट ना चेंज करती हूँ तब तक लगता है कि, वैसे बच्चा छोटा है तो मैं डेली बेडशीट चेंज करती हूँ। बेडशीट चेंज करने से, सफाई रहने से बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। और बेडशीट चेंज कर लूँगी। फिर इनका स्टडी टाइम हो गया है, ये बुक खुद लाए हैं अपने लॉकर से, इनके लॉकर में मैं बुक रख देती हूँ, तो ये खुद लाए हैं स्टडी करने के लिए। तो अभी मैं इनको स्टडी कराऊंगी, फिर ब्रश करा के मालिश करूंगी, फिर इनको कुछ ना कुछ बना के खिलाऊंगी। जो हस्बैंड को दी थी देख रही हूँ, वो खा रहे हैं तो सही है, नहीं खा रहे हैं तो फिर कुछ अलग से बनाऊंगी। तो यहाँ पे अभी इनको स्टडी करा रही हूँ। वैसे तो मैं डेली मॉर्निंग में एक बार स्टडी करा देती हूँ, फिर दोपहर में कराती हूँ। वैसे करके इनका एक प्ले रूम है, उसी में स्टडी वाला सारे मतलब इनको चित्र वाले दीवारों पे चिपका रखी हूँ। और इनका प्ले रूम है, उसी में सारे खिलौने अलग से रखी हूँ कि जब इनका मन करता है तो उसी में जाके खेल लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। तो इनको मैं ब्रश करा दी हूँ, ब्रश कर ली हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मियाँ हो रही है कि मैं इनकी मसाज करने जा रही हूँ। तो बच्चे की मसाज करना चाहिए टाइम टाइम से। मैं तो इनको डेली मसाज देती हूँ। अभी तो तेल से पहले दे रही थी, फ़िलहाल इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं तो मैं सोच रही हूँ कि पाउडर ही बेस्ट है। अभी इनको मैं जॉनसन बेबी पाउडर यूज़ करती थी, लेकिन इस टाइम क्या है ना कि वो पाउडर नहीं है, ख़त्म हो गया है। और हस्बैंड से बोली थी पाउडर लाने को, तो यही पाउडर लेके आए हैं। ये सही होता है बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे गमौरियाँ हो जाती हैं और बच्चों को पता नहीं चल, मतलब बहुत परेशान करती है। तो हफ्ते में दो बार तो ये क्या नाइसिल पाउडर लगा देना चाहिए। अगर कोई भी हम यूज कर रहे हैं तो करें, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार इस पाउडर को यूज करना ही चाहिए। जो छोटे छोटे गमौरियाँ हो जाती हैं और बच्चों को पता नहीं चलती है, हमें भी पता नहीं चलती, वो
दिखती नहीं है, बहुत छोटी छोटी होती है और बच्चे परेशान उससे रहते हैं। तो मैं तो ये यूज कर देती हूँ। इस टाइम तो मैं इसी को यूज कर रही हूँ। अभी बोली हूँ हस्बैंड से लाने को, देख रहे हैं कब वो ला रहे हैं। अभी तो ये नया है। तो जब बच्चे सो के उठते हैं ना तो एक मसाज कर देने से ना बच्चों को राहत मिलती है। जो नसें वसे वगैरह सिकुड़ी होती हैं तो सही हो जाती हैं। तो मैं तो डेली मसाज करती हूँ। जब ये छोटे थे तो इनकी बहुत अच्छे से जंपिंग मसाज होती थी तेल से। अभी फ़िलहाल बड़े हो गए हैं, फिर भी मैं इनकी मसाज नहीं छोड़ी हूँ, मसाज करते ही रहती हूँ। ये बहुत ना, जब मसाज करती हूँ तो इधर से उधर भागने लगते हैं। पहले तो मैं इनको पैर पे बैठा के मसाज करती थी, जो ये नोज और जो आँख के पास होता है उसको मैं सही करती थी, और सर पे तेल लगाती हूँ और सर को गोल करती हूँ। वैसे बच्चे का सर गोल होता है तो अच्छा दिखता है, नहीं तो बहुत से बच्चे को देखते होंगे कोई पीछे से चपटा हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को ना डेली बेड पे सुलाने से हो जाता है। जब 0 से 6 मंथ तक के बच्चे रहते हैं तो उसको बार बार हम लोग सही करते हैं। चलो इस पे वीडियो बनाऊंगी तो मैं बताऊंगी। यहाँ पे आ गए हैं सिम्बा खाना खाने के लिए। इनका मैं खाना लेके आई हूँ। खाने में थोड़ा सा फ्रूट है और जो आलू की सब्ज़ी बनाई थी वो है, और रोटी है, और एक मिल्क केक है। तो देख रहे हो क्या क्या खाएंगे। थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाए हैं, ज़्यादा नहीं खाए हैं। आधी रोटी खाए हैं, आधी मिठाई खाए हैं। अब फ्रूट्स इनको तो दूर ही रहना है, फ्रूट्स नहीं खाए हैं। तो यहाँ पे मेरी घर की सफाई होने लगी है। अभी पोछा लगेगा, अभी तो झाड़ू लग रहा है। ये बुक से पढ़ाई हो ना तो सारे, बुक तो नहीं, ये कल फ्लिपकार्ट से मैं कपड़े लाई थी, उसका वही है। रात में मैं खोल के देखी थी कपड़े तो सारे वो बॉक्स यहीं पे थे। तो मैं झाड़ू लगाई हूँ। और सिम्बा देख रहे हैं आप लोग प्ले रूम में अपना स्टडी कर रहे हैं या खेल रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं तो झाड़ू दूसरे रूम में लगा रही थी, अब तो ये हॉल में लगा रही हूँ। उसमें खेल ही रहे होंगे, उनका अलग से ये रूम है, वो इसी में वो खेलते भी हैं, स्टडी भी करते हैं। तो प्ले रूम है ये, आप लोग देख सकते हैं। मैं चिपका रखी हूँ स्टडी करने के लिए, ABCD और एप्पल बॉल ये सब, और ये खेलने वाला सारे खिलौने को फैला रखे हैं। तो उनके रूम में अभी मैं झाड़ू पोछा नहीं की हूँ, सबसे लास्ट में करती हूँ। जब सिम्बा सो जाते हैं तब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। तो अभी तो ये किचन की सफाई हो रही है, किचन में पोछा लगाती हूँ। और ये जो बर्तन है ना, मैं बर्तन को ना हमेशा जब रात में सोती हूँ या दिन में रहती हूँ तो बर्तन धुलती हूँ ना, तभी एक कपड़े रखी हूँ बड़ी सी चादर जैसे, उससे मैं कपड़े को मतलब ढक देती हूँ कि किरौने वगैरह या छिपकलियाँ उस पर ना चढ़ें। तो यहाँ पे मुझे प्यास भी लग गई है, तो यहाँ पे ठंडे पानी पी रही हूँ, मतलब नॉर्मल पानी है। एक बॉटल ली हूँ और इसी को पी जाऊँगी। वैसे पानी हमेशा पीना चाहिए, गर्मियों में तो और ज़्यादा प्यास लगती है। तो यहाँ पे आ गई हूँ मक्खन निकालने। जैसे डेली का दूध मैं गर्म करती हूँ, अभी मैं बताई हूँ, डेली का दूध गर्म करती हूँ और मक्खन को इकट्ठा करती हूँ और उसमें से थोड़ी सी मलाई खुद के लिए लेती हूँ। डेली मेरा यही रूटीन है, अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी तभी तो ये ग्लो दिख रहा है, नहीं तो इतने टेंशन होता है। घर का काम करो, अकेले बच्चे संभालो, सुबह मॉर्निंग में पहले उठो और रात में सबसे लेट सो, तो ये चेहरा पर पूरा दिखने लगता है, हमारा एज भी दिखने लगता है और चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो मैं इसको डेली अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे, इसलिए मेरा फेस अंदर से चमकदार रहता है और शाइनिंग करता है। वैसे तो पहले नहीं यूज करती थी तो लगता था कि पहले से ही लोग देख के पता चल जाता है कि सोई नहीं हो क्या, कितना चिड़चिड़ापन है तुम्हारे फेस पे दिख रहा है। तो मैं लगा के 1-2 घंटे ऐसे छोड़ देती हूँ, घर का काम करती हूँ और इतने सारे कपड़े धुली हूँ और मैं नहा ली हूँ और सिम्बा को भी नहला दी हूँ। तो अब इनको सुलाने का टाइम हो गया है। जब इनको मैं नहा लेती हूँ तो फिर इनको सुलाती हूँ। तो अभी कपड़े फैला लूँ, सारे कपड़े हो गए हैं, अब इनको ना सुलाऊंगी। और जितने लोग मेरे चैनल पे हैं प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, अभी कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए प्लीज़। आप लोग मेरे चैनल पे कमेंट्स भी कीजिए।
तो यहाँ पे शाम हो गई है और मैं बालकनी के पास बैठी हूँ। बालकनी से खूबसूरत नज़ारा दिखता है और इनको मैंगो फ्रूटी लेके आई हूँ, इनको दे दूँगी, ये पिएंगे और थोड़ा सा टाइम भी बिता लिए हैं इनके पास। और रात भी हो गई है, तो जो शाम होती है, रात होती है, तो मैं घर में चिराग जलाती हूँ। मेरा डेली का रूटीन है। सुबह में तो पूजा नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चे के साथ पूरे दिन लगी रहती हूँ, तो लेकिन शाम को मैं डेली चिराग जलाती हूँ और पूरे घर में दिखाती हूँ। तो ये तो करना ही चाहिए, जो हाउसवाइफ है वो करती है। तो ये मेरा सुबह से लेकर रात तक का रूटीन है। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। और मैं अब किचन में जाऊंगी, किचन में खाना बनाऊंगी और खा पी के सो जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली हो जाएगी, इसलिए मैं पूरा शूट नहीं कर रही हूँ। और खाने में मैं आज बेसन की सब्ज़ी बना रही हूँ और चावल रोटी। तो चावल बन गया है, ये सब्ज़ी भी लगभग आधा बन ही चुकी है, बस थोड़ा सा और पकने को है। और बस मुझे रोटी बनाना है, फिर सिम्बा को पहले खिलाऊंगी। फिर इनके पापा आ गए हैं, अभी आए हैं, तो सिम्बा अपने पापा के साथ हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं। बाय बाय। ये दूध गर्म हो रहा है, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। बाय बाय दोस्तों।